नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल 4-1 से एमेरॉन भाई साहब के स्पोर्टिंग ने हरा दिया है मैनचेस्टर सिटी को। उसके बाद आज ही रूड वैन निस्टरलॉय का अभी कुछ घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है अपने यूरोपा लीग गेम के रिगार्डिंग। उसके बाद हमारे ओनाना भाई साहब कह रहे हैं कि एमेरिन बॉल हम लोग खेल सकते हैं आराम के साथ, हम लोग प्रैग्मेटिक वाले प्लेयर है। तो थोड़ा ये सारी चीजों को एनालाइज करेंगे। तो अगर आप इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो दोस्तों, तो काइंडली सपोर्ट टू द चैनल प्लीज, और कमेंट करके आप बता सकते हो आपके ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉपिकल न्यूज। तो चालू करते हैं आज का शो। तो सबसे पहले कल जो 4-1 से जीता है स्पोर्टिंग, उसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन लोग हैं उनके बीच। तो सबसे पहले मैं अभी जो कहने वाला हूँ वो एक कंट्रोवर्शियल या फिर एक मूड किलिंग वाला भी स्टेटमेंट हो सकता है। और जो एमिरन भाई साहब ने स्पोर्टिंग के मैच के बाद उनको ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ये वाला रिजल्ट आप मैनचेस्टर यूनाइटेड में इस टाइप का प्लेइंग स्टाइल लेके आके दिखा सकते हो या नहीं। तो एमिरन भाई साहब का जो आंसर है वही मेरा ओपिनियन है कि देखो, हर टीम हर प्लेयर का एक सेट ऑफ स्किल सेट रहता है। उस स्किल सेट के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना जो फॉर्मेशन है या फिर जो माइनर ट्विक्स जो है प्लेइंग स्टाइल्स में, उस हिसाब से हम लोगों को करने को वहां पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं। तो अभी जो स्पोर्टिंग का प्लेइंग स्टाइल है, तो वो एग्जैक्टली हम लोगों को यूनाइटेड के यहाँ पर लाते हुए देख पाने के लिए कुछ टाइम जो है वो देखने को मिल सकता है, या फिर वो स्ट्रेट अवे हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और इस टाइप का जो प्लेइंग स्टाइल है वो हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड में आके डे वन से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और इस टाइप का जो है वो उनका एनालिसिस रहा था, वो मेरा भी एनालिसिस वही है दोस्तों। एट द सेम टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो सिटी के अगेंस्ट अगर हम उनको प्ले करते हुए देखेंगे, तो क्या हम 4-1 से जीत पाएंगे उनके अगेंस्ट, ये भी एक काफी फ्यूचरिस्टिक बात है। पहले तो हम लोगों को एमेरिन को यहाँ पे आने देना होगा, उसके बाद उसको टाइम देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको टाइम दो यार। वो एक अच्छा कोच है जिसने जीरो से स्टार्ट किया था स्पोर्टिंग में, और 20 साल के बाद उनको उन्होंने वहां का लीग का किताब जो है, टाइटल जो है वो उनको हासिल करा के दिया है। तो वी हैव टू बी पेशेंट दिस टाइम, वी हैव टू बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड कम टू द कंक्लूजन। देखो, हम लोगों ने आज तक वही किया है, मैनेजरों को सैक करते हुए चले गए विदाउट मेकिंग प्लेयर्स अकाउंटेबल। तो अभी इनियोस का भी यहाँ पर काफी बढ़िया रोल अगर वो प्ले करते हैं, तो इनियोस का काफी क्रूशियल पार्ट है जो उनको यहाँ पर निभाना पड़ेगा। ठीक है, आपने मैनेजर को सैक कर दिया, लेकिन आपने देखा ये डेढ़ सीजन में, एक सीजन जो भी आप इंचार्ज हो उसमें देखा है आपने कि कौन सा प्लेयर अच्छा है, कौन सा प्लेयर टॉक्सिक है, कौन से प्लेयर में वो स्किल सेट नहीं है, कौन से प्लेयर वो मेंटेलिटी नहीं है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी नियोस भाई, और उनको आपको मूव ऑन करना पड़ेगा जो प्लेयर हमारी स्टाइल को मैच नहीं करते हैं, जिनका एटीट्यूड राइट नहीं है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में इनियोस की एंड से देखना चाहूंगा। एट द सेम टाइम के कुछ ऐसे प्लेयर्स जो एमरिन का जो प्लेइंग स्टाइल है उसको मैच कर पाए, और उस टाइप से हम लोग जो है वो आगे बढ़ पाए। तो 4-1 से स्पोर्टिंग जीता है यार, इसमें एज ए यूनाइटेड फैन आप एक पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो, लेकिन इसको ओवर सिंप्लीफाई करके यस हम लोग इसी टाइप का गेम प्ले दिखाएंगे अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इन मैनचेस्टर डार्बी, तो ये काफी ओवर स्ट्रेच्ड वाला कंक्लूजन हो जाएगा। तो वी शुड प्रोसीड विथ कॉशन हेयर एंड बैक आर न्यू मैनेजर, और ये मैं इसके रिगार्डिंग कहना चाहूंगा। उसके बाद एमरिन के जो एमरिन के रिगार्डिंग ओनाना भाई साहब के कुछ कमेंट्स है, जैसे कि हमारे प्लेयर्स मैच्योर इनफ है, प्रैग्मेटिक इनफ है कि हम लोग एमरिन बॉल जो है, एमरिन का जो प्लेइंग स्टाइल जो है उसको यहाँ पर मिमिक कर पाएंगे यूनाइटेड में। ठीक है, तो ये एक मेरे हिसाब से इसमें भी मैं प्रॉब्लम्स ढूंढ पाऊंगा, या फिर कंफर्टेबल नहीं हूं मैं इस एनालिसिस से ओनाना के। कि देखो दोस्तों, हम लोगों के जो प्लेयर्स है ना, वो उनका जो स्किल सेट्स है या फिर उनकी जो एबिलिटी है, वो एमेरिन के प्लेइंग स्टाइल को सूट करेंगी या नहीं, ये अभी अगले कुछ वीक्स जो है, जो एमेरिन आएंगे उसके बाद ही हम लोगों को बेसिकली पता चलेगी। लेकिन आई
बेसिकली डाउट इट, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपने करियर के एंड पार्ट में हम पहुंचते हुए देख रहे हैं, जैसे कि कैसेमिरो हो गए। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने सालों साल यूनाइटेड में बिताया है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली बेसिस पे किसी भी मैनेजर के लिए परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है उनका। तो देखो, ओनाना का कहना ठीक है, एक मोटिवेटिंग, अगर आप वहां पे कुछ ढूंढना चाहोगे प्लेयरों के लिए तो सही है कि आप कर पाओगे। लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने जो अलग अलग मैनेजर अभी तक सैक किए हैं, तो उनका 100% प्लेइंग स्टाइल मैंने तो नहीं देखा पिच के ऊपर उतरते हुए। सबसे इसका स्टार्क एग्जांपल है इरिक टेन हैग भाई साहब, क्योंकि इरिक टेन हैग का जो आयक्स का प्लेइंग स्टाइल था वो हाई प्रेसिंग, हाई पोजीशन, उस टाइप वाला था, जो हम लोगों ने यूनाइटेड में कुछ मिनट्स के लिए देखा होगा इधर उधर, लेकिन कंसिस्टेंटली बेसिस पे वो नहीं रिप्रोड्यूस कर पाए वो यूनाइटेड का प्लेइंग स्टाइल आयक्स के बेस के ऊपर। तो वो उसके लिए काफी ज्यादा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो एमरिन का जो प्लेइंग स्टाइल है, हम लोगों को यहाँ पे लाने के लिए काफी सारे चेंजेस, काफी सारे इक्वेशंस मैच करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मुझे लगता है प्लेइंग स्टाइल जो है वो मैच हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इंजुरी अपडेट्स भी है रूडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। मुझे लगता है यूरो, माउंट, एंटनी, ये लोग जो है वो पिच के ऊपर आ चुके हैं ट्रेनिंग करने के लिए, ग्रास के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया है। और आज के दिन उनका ट्रेनिंग सेशन में भी उनके फोटोज जो है वो आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आउट है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। और देखो यार, नया मैनेजर आने वाला है, ये सारे प्लेयर अपना जी जान लगा देंगे अभी वापस आने के लिए। लेकिन जब अपना पुराना मैनेजर सैक हो रहा था तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे देख रहे थे कि ये प्लेयर इंजर्ड हो गया, वो प्लेयर इंजर्ड हो गया फॉर 2 वीक्स, फ्यू मोर वीक्स। ठीक है, और उसके बाद एक ऐसा न्यूज भी है कि लुक शॉ भाई, उनको और सेटबैक जो है वो देखने को मिल रहा है उनकी रिकवरी में, और वो अभी तक ग्रास के ऊपर उन्होंने अपना ट्रेनिंग जो है वो चालू नहीं किया है। तो ये लुक शॉ वाला जो मिस्ट्री है वो मोर एंड मोर डार्कर होते हुए जा रहा है। इसके पीछे की वजह जो है, मोर एंड मोर लोग जो है वो क्यूरियस हो रहे हैं कि ऐसा कौन सा इंजरी है जो लुक शॉ को इतनी देर तक बाहर बिठा रहा है। वेयर एज जब यूरो में जाने के लिए बात आती है तो ही सडनली गेट्स फिट। तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल यहाँ पर एनालिसिस जो है लुक शॉ की इंजरी के रिगार्डिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अभी यूरोपा लीग में अपना मैच आ रहा है, जस्ट अभी जो अपना मैच हुआ था वीकेंड पे, 1-1 पे ड्रॉ हुआ था चेल्सी के अगेंस्ट। अगर हम वहां पे अपने चांसेस ले पाते तो शायद विन का चांस था, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एक फेयर रिजल्ट मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि चेल्सी एक काफी रेड हॉट फॉर्म में था कमिंग इनटू दिस मैच, एंड यूनाइटेड was searching for that new mini मैनेजर बाउंस टाइप वाला थिंग। तो वो हम लोगों को एक नलीफाई होते हुए देखने को मिला था लास्ट मैच में, और 1-1 पे हम लोग ड्रॉ जो है वो छूट गया वो मैच। तो अभी देखना पड़ेगा यूरोपा लीग में क्या है। उसके बाद मेरे हिसाब से एक मैच रहेगा वीकेंड पे, और उसके बाद आएंगे हमारे एमरिन भाई साहब। तो लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट अहेड गाइस, तो बने रहो यार चैनल के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही, कल 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 फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक